समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। समय सार परमागम की हमारी चर्चा चल रही है गाथा 76 से 79 की। इसमें 76 की चर्चा हमने लास्ट कर ली है। अब हम गाथा 77 को आज देखेंगे। जो बात शुरू करी थी 75th गाथा से, जहां उन्होंने कहा कि ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी कैसे सोचता है, व्हाट इज इट दैट डिफाइंस ज्ञानी सेपरेट फ्रॉम द अज्ञानी इज, कि वो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को बेसिकली देखा जाए तो हमारे ज्ञान का गेज जो कुछ भी बनता है पर की कैटेगरी में, क्योंकि नो कर्म के परिणाम में सारे गेय अन्य गेय पदार्थ जो पुद्गल के बने हुए हैं वो आ गए, और कर्म के परिणाम में सारे भाव कर्म आ गए। तो उनने कहा कि जो कुछ भी पर रूप से, पर गेय रूप से ये जीव जानता है, उन सब को वो सिर्फ ज्ञाता बनकर जानता है, उसको करता नहीं है, इसीलिए वो ज्ञानी है। अब यहां पर 76 गाथा में उन्होंने बताया कि जानने में ऐसा स्पेशल क्या है, ज्ञानी भी जान रहा है, अज्ञानी भी जान रहा है। तो उनने बोला कि जानने में फर्क है। देखो, आपको एक बात बताऊं, हर दवाई एक्चुअली में एक जहर होती है, आप जानते हैं इस बात को, और हर जहर एक दवाई होती है। क्योंकि यदि वो उसमें जहर नहीं होगा तो वो कीटाणुओं या बैक्टीरिया या वायरस को भी नहीं मार सकता है, isn't it? तो हर जहर यदि सही तरीके से लिया जाए तो दवाई है, और हर दवाई यदि गलत तरीके से ले ली जाए तो जहर। हाँ, विल द डॉक्टर्स अग्री विद मी ऑन दिस? अब अगर दो आदमी है और दोनों जहर खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक को वो जहर मरने से बचा रहा है और एक को वो जहर मार रहा है। क्योंकि यदि ज्ञानी जहर को खाता है तो वो लाइफ सेविंग होता है, और जब अज्ञानी जहर को खाता है तो वो उसकी मृत्यु का कारण होता है। आपको ख्याल आई कि नहीं आई ये बात जो मैं बता रही हूं? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। ऐसे जो ओल्ड वाइव्स टेल्स बोलते हैं ना, जिसमें कि हमारे सबकी नानी और दादियों के पास बहुत सारे नुस्खे होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में। तो ऐसा हुआ था कि when I had my baby and I was fully due to deliver. तो अब जो बड़े लोग होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट यू नो, अगर वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है तो वो ही आपके क्या बोलते हैं, उल्टा असर कर सकती है, फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। तो सर्टेन पीपल, विदाउट टेकिंग नेम्स, आई विल टेल यू कि दे विल गिव यू ब्लाइंड एडवाइस। जैसे मैं फुली ड्यू हो गई थी, तो वो मुझसे बोले कि अब ना इतना ज्यादा मेवे वगैरह मत खा, लाइक ड्राई फ्रूट्स या जो हेल्दी फूड हम खाते हैं ना, थोड़ा जो वेट गेनिंग वाले होते हैं, जिससे बेबी का वेट गेन होता है एंड ऑल दैट। तो वो बोले कि अब ये इस टाइप के खाना बंद कर दे, बिकॉज द बेबी इज फुली ड्यू, लाइक 9 मंथ पूरे हो चुके हैं। तो क्योंकि उनके टाइम पे उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया था,
नाउ आई शुड टेक द एडवाइस और आई शुड नॉट टेक द एडवाइस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो ज्ञानी की एडवाइस है कि वो अज्ञानी की एडवाइस है? एनी गेसेस? मृदु जी आपको क्या लगता है? क्योंकि उनका लॉजिक ये था कि भाई बेबी ज्यादा वेट गेन कर लेगा पेट के अंदर तो निकलना मुश्किल हो जाता है डिलीवरी में, इजंट इट? और आप फुली ड्यू हो चुके हो, तो उनके टाइम पे वो बात सही थी, मतलब व्हेन शी वाज कैरिंग मे बी और ओल्ड वाइफ टेल्स की तरह। तो मृदु जी आपको क्या लगता है, ये राइट एडवाइस है, मुझे फॉलो कर लेनी चाहिए थी ब्लाइंडली, इजंट इट? नहीं, वैसे तो 9 मंथ्स में जो गेन होना होता है हो चुका होता है वेट, तो उसके हाँ बाद हाँ, क्या गेन करते हैं आप? ओके मतलब नंदिता जी यू वांट टू से समथिंग? अच्छा हाँ मृदु जी कंटिन्यू इफ यू आर सेइंग समथिंग। ओके नंदिता जी या each circumstances can be different. You have to see everything in a total perspective. You cannot just say that one thing applies to me means the other thing, because other things might be different in your case. Exactly that's what I am trying to say here. तो मेरे केस में जब मैंने लास्ट सोनोग्राफी करवाई थी तो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट द बेबी सीम्स अंडरवेट टू मी। इनफैक्ट मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि यू नो यू ईट मोर हेल्दियर थिंग्स एंड मोर वेट गेनिंग स्टफ, लाइक मुझे बोला गया था रादर। नाउ अब जो जिस व्यक्ति ने मुझे एडवाइस दी, शी इज जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन ऑन द लास्ट मोमेंट कि वो आई मुझे मेरे साथ रहने के लिए और उन्होंने बोला कि अरे ये क्या खा रही है, अरे नहीं नहीं ये सब बादाम का हलवा मत खा, गड़बड़ हो जाएगी, ये मत खा वो मत पी। मैं कहा भाई मतलब आई एम द अदर केस, मुझे तो गेन करना है, मैंने बहुत कम गेन किया है वेट। तो जैसे कि आप ये देखेंगे कि ज्ञानी जब वही बात कहेगा, यू नो whom do we choose as a doctor, हम किस डॉक्टर को पसंद करते हैं कि हमारा इलाज करे, जिसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज या कॉज, डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं, वो एक्यूरेट हो, इजंट इट? क्योंकि बाकी खांसी जुकाम हो तो एंटीबायोटिक खा लेनी चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन जो हमें वो डॉक्टर चाहिए जो बताए कि 102 बुखार है तो भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इजंट इट? ज्ञानी इसलिए नहीं चाहिए कि हम जो ऑलरेडी करे सब लोग करते हैं और करते चले आते हैं उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि लास्ट टाइम तो यही बोला था, इस टाइम भी हम ब्लाइंडली उसे फॉलो कर लेते हैं। डजंट वर्क लाइक दैट, एवरी टाइम द केस में बी डिफरेंट। सो अब कोई कहता है कि ज्ञानी ने तो 96,000 शादियां कर ली थी, तो मैं 2 कर रहा हूं, मुझे तुम जूते मारते हो, पापी कहते हो, ये कहाँ का न्याय है? वहां तो तुम कहते हो कि चक्रवर्ती को तो ज्ञानी के तो भोगों में भी निर्जरा है, चक्रवर्ती तो 96,000 चाहे कमिक दृष्टि हो 96,000 शादी करे तो भी उसके तो निर्जरा हो रही है। और उसके कौन से क्या क्या ज्ञानियों को कोई ऐसा तिलक हो जाता है सेपरेट, उनको प्रिविलेजेस दे दिए सारे के सारे। 365 डेज के 365 डिफरेंट यूनिक मेन्यू होते हैं खाना खाने के चक्रवर्ती के, 365 डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप ऑफ शेफ होते हैं, एक एक शेफ की टीम होती है जो 364 डेज प्रिपरेशन करती है 365th डे के मेन्यू की। ऐसे काम होते हैं, भोगों की भी पराकाष्ठा है ना। और हम 7वें दिन एक नया मेन्यू मान ले कि पिछले मंडे भी लौकी खाई थी, इस मंडे कुछ नया खिला दो, तुमको हम भोगी नजर आते हैं, पापी नजर आते हैं, लोलपी है हम, ऐसा बोलते हो तुम। तो व्हाट इज दैट डिफरेंस इन, मतलब ज्ञानी उपवास करे तो उसका उपवास, हम उपवास करें तो हमारा उपवास लांछन, लांघन, मतलब आप समझ रहे हो ना? शेषम लांघन कम विदुह पुरुषा सिद्धि उपाय में है ना, कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते, वहां तो उपवास है, और जहां इनका त्याग नहीं है, किस किस का त्याग? कषाय विषय और आहार, तो लंघन है। तो ये जो फर्क है वो आर्ट क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट? डॉक्टर ने भी वही दवाई बोल दी तो तुम खा लोगी,
हम यहाँ बैठे हैं 7-7 बच्चे पैदा करके, हम तुम्हें वो एडवाइस दे रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुननी है तुमको? कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर ज्ञानी है और तुम अज्ञानी हो। तो वो क्या फर्क है? उनने बताया कि ज्ञानी भी पुद्गल कर्मों को अनेक विध जो होते हैं उनको जानता है, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुद्गल कर्म। ज्ञानी भी जानता है कि शेर उस पर हमला कर रहा है, ज्ञानी भी जानता है कि उसके सर को फोड़ा जा रहा है, ज्ञानी भी जानता है कि उसका शरीर बीमार है, ज्ञानी भी जानता है कि उसको गुस्सा आ रहा है, ज्ञानी भी जानता है कि उसे डर लग रहा है, ज्ञानी भी जानता है कि उसको लोभ है, लालच है। ज्ञानी की भी मान कषाय जोर मार सकती है। आया ना वो नेमिनाथ भगवान की जो कहानी आती है विद व्हेन ही वाज द प्रिंस, जब श्री कृष्ण भी थे एंड कोई ने वो ओवर हियर कर लिया उनने कि ये तो मतलब इतनी बड़ी सेना है इसलिए इतने बड़े बड़े इनकी ताकत नजर आती है, वास्तव में तो असली इनकी ताकत सेना में है, खुद थोड़ी कुछ इतना लड़ सकते हैं, खुद क्या किया है इनने आज तक। तो उनने वो अपनी उंगली को टेढ़ी कर दिया, जो लास्ट फिंगर होती है, और उसपे एक रस्सी को वो इतनी पहले बोला कि ये मेरी उंगली टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर दो somebody। पता है, सुनी है कि नहीं ये कहानी आपने? नहीं सुनी है नंदिता जी? अरे निशा जी ने भी नहीं सुनी है, क्या बात है। तो फिर तो मुझे और रस लेके चटकारे लेके ढंग से सुनानी चाहिए। सभा लगी हुई थी और सभा में ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि ये सारा जो प्रभाव है, ये जो शक्ति है, ये किसकी है, हु स्ट्रोंगर, किसकी स्ट्रेंथ है ये। तो कोई मंत्री खुसफुसा के किसी दूसरे मंत्री से साइलेंटली ये बोल रहा था कि ये सब सेना की ताकत है, इनमें कौन सी ताकत है। मान कषाय का उदाहरण दे रही हूं आपको। उनने सुन लिया, सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, गृहस्थ अवस्था में थे, राजा थे। उनने समझ लिया कि लोग मुझे कुछ गिन ही नहीं रहे हैं, उनको लगता है आई एम वीक, ये स्ट्रेंथ, ये सेना की स्ट्रेंथ है। तो उनने अपनी उंगली को अचानक ऐसे मोड़ लिया और फिर बोला कि मेरी ये उंगली ना मुड़ गई है, कोई इसको सीधी कर सकता है क्या? तो बड़े बड़े शूरवीर आए, उनने उसको सीधे करने की कोशिश करी, खींचने की, कुछ नहीं हुआ। 2 4 6 लोग लग गए, खींचने की कोशिश करी, नहीं सीधी हुई। फाइनली उनने एक रस्सी बांधी उस उंगली पे, ऐसी हुक की तरह हो गई थी ना टेढ़ी, तो एक रस्सी बांधी उस उंगली पर और उस दूसरी तरफ सारे शूरवीर, हाथी, घोड़े, पूरी सेना को लगा दिया उस रस्सी को दूसरी तरफ खींचने के लिए। उनकी टेढ़ी उंगली को कोई सीधा नहीं कर पाया और फाइनली वो मुस्कुराए और उनने अपनी सीधी खच करके सीधी कर दी और सब जाके गिर गए। बेसिकली ही प्रूव्ड इट कि तुम मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये सारी जो सेना तुम्हें नजर आ रही है, ये सारी सेना मिलकर मेरी उंगली तक सीधी नहीं कर सकती है, हिला सकती है। दैट इज द स्ट्रेंथ आई हैव। अब मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मान कषाय का प्रदर्शन था कि नहीं था। अरे उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी तो उन्होंने शोकेस कर दी, लेकिन शोकेस करी इसका मतलब है कि मान कषाय थी, लेकिन वो अनंतानुबंधी नहीं थी, अप्रत्याख्यानावरण थी। तो जो मान कषाय ऐसे छायक सम्यक दृष्टि के होती होगी, वो उस मान कषाय को ज्ञान का गे रूप से जानता होगा कि नहीं जानता होगा। और जब जानता होगा तो उसको अपने स्वभाव रूप से जानता होगा कि ये कर्मों का ही रूप है, इस रूप से जानता होगा। नंदिता जी कुछ बोलना चाहती है? हाँ, मान कषाय कैसे हुई दीदी? Here they ask for it, no? खुद में तो उन्होंने नहीं बताना चाहा, but they asked for this. That's why he had to do all this drama. Asked for it मतलब they were It's when they were gossiping talking. about it. Yeah, so it was just Right. to prove that they were wrong. Why did he want to prove? What was the need to prove? No, to put them straight कि भाई सेना तो है, but the main thing is me. 8 प्रकार के जो घमंड होते हैं उनके नाम जानते हैं आप? बल, हाँ, बल का मत जो है वो, yes,
बल का मद है कि नहीं है? वो कभी होता है जब भी वो खुद से सामने से अगर बताना चाहे, but Not yeah, necessarily. so he didn't take a first step. He was Not just giving the necessarily. answer to their queries. What was the need to answer? Why did you want to prove that I am great and I am stronger, and because I am stronger, that is my power? Isn't this justifying No, your जो power? सही है वो तो बताना ही चाहिए ना. देखो, तो कोई वास्तव में यदि बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और वो जा जाके लोगों को बताए, लुक आई एम सो ब्यूटीफुल, That's what I'm saying कि सामने कोई से नहीं बताया. कोई उसको बोल रहा होगा, उसने एक वीर डाला हुआ है चेहरे के सामने, और कोई बोल रहा होगा कि ये इतनी सुंदर नहीं है, और वो प्रूफ करने के लिए दिखा दे चेहरा. इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई पैसों का दिखा दे, कोई मुझे गरीब समझ रहा हो, मैं बताऊं आपको, पता है मेरे पास कितने पैसे हैं? आप मुझे इतना गरीब समझ रहे हो? कोई ज्ञान का मद करे. क्या बात करते हो आप? मैंने इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं. शास्त्र पढ़े हुए हैं, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, दैट इज ओके, मैंने पढ़े हुए हैं. लेकिन मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं. ये क्या है? ये उसकी वजह से अपना बड़प्पन मानना, इसे ही तो मान कषाय कहते हैं, नहीं? हाँ, मान कषाय तो बराबर है. मान कषाय तो है. आपने एक पर्याय के कारण, एक फेज के कारण अपने बड़प्पन माना, अपने आप को लोगों से बेटर माना. तो ये मान कषाय है. दिस इज नॉट जस्टिफाइड, दिस इज नॉट राइट. मतलब ऐसे तो फिर अपन ये भी बोलेंगे ना कि कोई अपनी पत्नी से प्यार करे तो लोभ कषाय है कि नहीं है? कि है ना, लोभ कषाय है. अपने बच्चों से प्यार करे तो लोभ कषाय है कि नहीं है? कषाय तो लोग, यार आप शास्त्र पढ़ने की बात करते हो तो लोभ कषाय है. हाँ? तो कषाय तो है. और मैं ये कह रही हूं कि जब जिस व्यक्ति की कषाय में एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति भी उस कषाय को क्यों करता है? आपको म्यूट पे जाना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत डिस्टर्बेंस आता है बीच बीच में. क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरी पर्याय में इस वक्त होनी थी ये, तो हो गई, बट उसमें अब मतलब कर्मों के कारण हुई, और उसने जान लिया कि ये मेरी इस वक्त की भूमिका में मैं इससे सेपरेट नहीं हो सकता, मतलब मैं कर रहा हूँ, बट उसको उसमें ज्यादा तन्मय, मतलब यही आई थिंक मैं कर रहा हूं वो ऐसा नहीं मानते हैं, ये हो रही है वो ऐसा मानते हैं. ओके. और वो उसको डिसोन कर देते हैं, उनके वो डिसोन हो जाती है, उनका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है. क्या कर सकता हूं मैं इसमें? वो जानते हैं कि उस कषाय का अस्तित्व मुझ में नहीं है, इट इज आउटसाइड ऑफ मी. जैसे कि आप मेरे घर आए और एक पेड़ जोर जोर से हिलने लग गया. मेरे बालकनी में एक पेड़ रखा हुआ है, वो हवा से जोर जोर से हिलने लग गया और उससे आवाजें आने लग गई पत्तियों की, सरसराहट की. विल यू ब्लेम मी फॉर दैट एंड विल आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट? वो हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो कि हाँ ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, लेट्स ट्राई टू मे बी अवॉइड और वट एवर, बट देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ब्लेम माई सेल्फ और फॉर यू टू ब्लेम मी. क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व मुझ में नहीं है और मेरा अस्तित्व उसमें नहीं है. वी आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज. ज्ञानी अपने विकार की पर्याय को उससे इंडिपेंडेंट होकर जानता है. You are different entity. You are, as far as Gyan is concerned, your existence does not extend to the Rag. मेरा आशय, क्योंकि मैं उस रूप से परिणमित ही नहीं हो रहा हूं, मैं उसमें पसरता नहीं हूं, मैं उस रूप से उत्पन्न नहीं होता हूं, मैं उसको प्राप्त नहीं होता हूं. मैं थोड़ी रागी हुआ. मैं राग को प्राप्त हो जाऊं
तो मैं रागी। अज्ञानी राग को प्राप्त हो जाता है, इसलिए अज्ञानी रागी है। ज्ञानी राग को प्राप्त ही नहीं होता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। बिल्कुल ये कहा गया है 76 गाथा में। तो द आर्ट उसी सेम क्रिया में, उसी सेम व्यवहार में, उन्हीं सेम कषायों के बीच जीते हुए जो ज्ञानी है वो उस रूप परिणमित नहीं होता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए वो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानते हुए भी, क्योंकि उनसे इंपैक्टेड नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान। ये आया 76 गाथा में। अब आती है 77th गाथा। अब ये क्या क्वेश्चन क्रिएट करेगा शिष्य कि एक ही, हाँ बोलिए। बट वो इम्पैक्टेड तो हुआ ना, अगर उसने इंडल्ज किया मान कषाय में, तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि वो उससे इम्पैक्टेड नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञानियों के अंतरंग में दो सेपरेट धाराएं निरंतर बहती हैं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। इट इज साइमल्टेनियस, द सेम टाइम। सो लेट्स रिविजिट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब कुली फिल्म में एक्ट कर रहे होते हैं और वो कुली की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और कुली को कोई गाली देता है तो वो अपनी चप्पल जो कि फटी हुई है, टूटी हुई है, उसको उतारते हैं और उस चप्पल को सामने वाले के ऊपर फेंकते हैं। मतलब ही इज गेटिंग इम्पैक्टेड विजिबली। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस काल में एक कुली बनकर अमिताभ बच्चन कुली की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, उस काल में उनके अंतरंग में दो धाराएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं? एक कुली धारा और एक अमिताभ बच्चन धारा। और वो असली में भोगते किसको हैं? कुली की पर्याय को भोग रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की पर्याय को भोग रहे हैं? अमिताभ बच्चन। भोग तो अमिताभ बच्चन की पर्याय को रही। क्यों? क्यों? क्योंकि रियलिटी में वो अपने आप को आइडेंटिफाई तो अमिताभ की तरह करते हैं, क्योंकि रियलिटी में वो अपने आप को अमिताभ बच्चन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अमिताभ बच्चन मैं हूं, स्व रूप से अमिताभ बच्चन ज्ञान का गेय बनता है, और उस समय अमिताभ बच्चन हमें नजर ही नहीं आ रहा है, हमें तो कुली नजर आ रहा है। चाहे कपड़े देख लो, चाहे गंदगी देख लो, चाहे भाषा देख लो, चाहे भाव देख लो, चाहे कषाय देख लो, बात करने का तरीका देख लो। लेकिन फिर भी सब कुछ होते सरते भी अगर कोई उस कुली को गाली दे देता है वहां पर, तो भी वो कुली की गाली को अमिताभ बच्चन को गाली दी गई है ऐसा नहीं मानेंगे। एक जूनियर कलाकार आएगा, वो एक घूसा मारेगा उस कुली को। वो जूनियर कलाकार असली लाइफ में अमिताभ बच्चन को छू के भी दिखा सकता है, उसके बॉडीगार्ड नहीं छोड़ेंगे उसको। लेकिन वो ले रहा है, वो जमीन से वो बूट पॉलिश कर रहा है अमिताभ बच्चन, हाँ बैठकर किसी के जूतों की, वो भी फेंके हुए वो पैसे नहीं उठाता हूं, आज भी है ना कौन सी मूवी का डायलॉग, चवन्नी के लिए वो बूट पॉलिश कर रहा है, और वो कोई उसको ठोकर मार देगा सिर के ऊपर तो ठोकर भी खाने तैयार है। आप मतलब देखो ड्रास्टिक डिफरेंस रियल लाइफ अमिताभ बच्चन यानी ज्ञान धारा में और कुली की धारा में यानी कर्म धारा में स्टार्क ऑपोजिट हो सकते हैं दोनों। बर्दाश्त नहीं करे वो, कोई उसको ठोकर मार सकता है रियल अमिताभ बच्चन को, उसे चवन्नी फेंक के देगा वो ले लेगा। अरे इज्जत से चवन्नी देगा तो भी नहीं लेगा, चवन्नियां वो फेंकने वाला है। सो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्ञानी की मानसिकता किस प्रकार से चलती है। A lot of times you will very soon realize, मैं अज्ञानियों के लिए ये बात कह रही हूं, you will need an eye to see this. It will take a while to start noticing कि हमारे जो जो भी विकारी परिणाम होते हैं वो हमसे सहज नहीं होते हैं, ये हम पे आरोपित हैं, ये नैमित्तिक हैं। और उन विकारी परिणामों को जब मैं दिल पे ले लेता हूं
उनसे आइडेंटिफाई करने लग जाता हूं अपने आप को, वहां मैं उनसे इंपैक्टेड होता हूं। जब तक मैं उनको अपने बाहर गे रूप से जानता रहता हूं तो मैं उनसे इंपैक्टेड नहीं होता। एक बार नहीं, एक इंस्टेंस में नहीं, मैं बोल रही हूँ आज से ही आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जी के तो देखो। जस्ट जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ ऑन सर्टेन थिंग्स, आई विल नॉट डू दैट। ऐसे सोच लो आप कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपके हाथ में गुस्सा नहीं करना। ये जो गुस्सा आ जाता है तो वो आ जाता है ना, मैं नहीं चाहता हूं तो भी आ जाता है, क्या करूं। आप गुस्सा पैदा हो जाए फिर उसको सप्रेस करने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर देना भले ही, लेकिन आ गया ना गुस्सा तो अभी लालच है आपको चीजों का, जिस भी वस्तु का, जिसको भी जिस भी क्वांटिटी में हो। लोभ का मतलब सिर्फ पैसों का लोभ नहीं होता है, गुड हेल्थ का लोभ भी तो है ना, लोभ है, लोभ लालच है वो। किसी भी प्रकार का लोभ अपने जीवन में देख लो, आप सही मानते हो लोभ का होना? लोभ का होना तो सही नहीं है, लेकिन जब लोभ हो जाता है तो हो जाता है ना, क्या करें बताओ आप, क्या करें क्या? यू आर हेल्पलेस, यू आर हेल्पलेस टू द एक्सटेंट कि वो पर्याय अपने काल में आ रही है, वो पर्याय हो रही है। लेकिन कैन यू सेपरेट योर सेल्फ एंड यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट? कैन यू डू दैट? गुरुदेव तो कहते हैं कि हमारे क्रम नियमित परिणमन में जब वो परिणमन आना होता है, वो पर्याय आनी होती है, जब आई स्टॉप आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद द कषाय एंड आई बिगिन आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद द ज्ञान, उस पल में हम ऐसे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ज्ञान के साथ में। यानी कि जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ऐसा नहीं है कि वो तो मैं ले आऊंगा, और विकार की पर्याय है वो अपने आप आ जाती है, ऐसा नहीं। दोनों ही पर्याय स्वतंत्र हैं, अपने काल में होंगी, जब होनी है तभी होंगी, और जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है उसके पूर्व की पर्याय जैसी होनी है, उन पर्यायों उन कारण पूर्वक ही होंगी। लेकिन द पॉइंट इज कि जब मैं अपने आप को ज्ञान से आइडेंटिफाई करने लग जाऊंगा तो मैं अपने हर गे से इम्यून हो जाऊंगा, हर गे मुझ में प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि मैं उससे इंपैक्टेड नहीं होऊंगा। सो you are getting impacted but you are not getting impacted, and you are not getting impacted but you are getting impacted. आप निश्चय से इंपैक्टेड नहीं हो रहे हो, आप व्यवहार से इंपैक्टेड हो रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो आपको बताऊं, मैं पुराने जमाने में ये राजा महाराजा होते थे, और what they used to do was वेश बदल के they wanted to have the real taste of their kingdom, real experience on ground, तो वेश बदल के निकल जाते थे। देखे होंगे आपने ऐसे कभी टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में इंस्टेंसेस। तो वो एक परदेसी बन के चले गए अपने ही शहर में, अपने ही शहर में कोई व्यापारी, गरीब व्यापारी बन के चले गए, और फिर ये दिखाते हैं कि उसको कोई दुत्कार रहा है, कोई चीट कर रहा है। देखे होंगे ना ऐसे इंस्टेंसेस। उसके बाद मिसबिहेव कर रहे हैं उसके सोल्जर्स, उस राजा के खुद के सोल्जर्स, जब वो एक आम आदमी बन के आता है तो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, उसको बंदी बना देते हैं। वो बोलते हैं मुझे राजा से मिलना है, तो बोलते हैं मुझे इतने पैसे दे, मैं मिलवा दूंगा राजा से। ये सब भ्रष्टाचार चेक करते हैं ना जाके राजा। अब वो राजा, वो जानता है कि मैं ये गरीब व्यापारी नहीं, लेकिन जब वो गरीब व्यापारी की तरह एक्ट करता है और गरीब व्यापारी को कोई दुलत्ती मारता है, कोई उसको कुछ बोलता है, तो वो उसको दिल पे ले लेता है, उससे इंपैक्टेड होता है, कि समझता है कि राजा से तो आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी, ये तो इस गरीब व्यापारी समझ के उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है। मैं बता रही हूँ दोनों धाराएं कैसे भिन्न चलती हैं।
मैं ये कौन सा एक कोई तो मूवी देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें जो रॉ एजेंट होता है, रॉ एजेंट्स होते हैं ना, ये सीक्रेट, दे आर नॉट इवन सपोज टू टेल देयर स्पाउस, लाइक द रियल लाइफ स्पाउस, कि वो क्या काम करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनसे कुछ और काम बताते हैं। उसमें मैंने ये देखा कि ये क्या करते हैं, ये अलग अलग एजेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में 10-10, 20-20 साल तक वहां के रेगुलर सिटीजन्स बनने के बना देते हैं, और उनको बोलते हैं यू लीड अ नॉर्मल लाइफ देयर, लाइक मैरी समबडी, हैव किड्स इफ नीड बी, और यू नो लाइक लिव लाइक द सिटीजन देयर। प्लांट करके रखते हैं अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब वो स्लीपर सेल की तरह रहते हैं, और जब उनकी जरूरत पड़ती है उनको कॉल फॉर एक्शन में ले आते हैं। तो एक मैंने कोई मूवी देखी थी, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें दिखाते हैं एक लड़की होती है एजेंट, और वो ये अजरबैजान में, वहां पे शी हैज अ हस्बैंड एंड शी इज लाइक अ हाउसवाइफ एंड शी इज गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, और बहुत क्या मूवी याद आ गई आपको? तेहरान टीवी है सीरियल, तेहरान टीवी सीरियल। तेहरान टीवी सीरियल तो नहीं मुझे याद है, मे बी ओके, उसमें भी ऐसा होगा, ठीक है, व्हाटएवर। उसमें वो दिखाते हैं, पर ये दिस गर्ल एंड शी इज वेरी लाइक डोसाइल, और बहुत ऐसी, और अचानक फिर उसके ऊपर कोई हमला करता है और वो फाइट करने लग जाती है, और घर जाती है, उसके पास कॉल आता है कि ओके, यू नो, मतलब वो 5 साल से शादीशुदा है, व्हाटएवर, उसको बोलते हैं कि अब तुमको ये करना है, वो करना है, हस्बैंड को छोड़ दो, एवरीथिंग, एंड शी इज फाइन विद इट, शी डज एवरीथिंग व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये रॉ एजेंट्स जब अपनी फैमिली लाइफ में जीते होंगे, बिजनेसमैन बन के जीते हैं, स्पाउस बन के जीते हैं, रेगुलर लाइफ जीते हैं, तो भी निरंतर इनकी कर्मधारा, इनका फोकस, इनकी लॉयल्टीज अलग चल रही होती हैं। वो जानते हैं किसी भी पल ये सब खत्म हो जाएगा, और एक कर्मधारा और एक ज्ञान धारा, रियल में हम कौन है, क्या है, ये अलग चलता है उनका, जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने अस्तित्व को। आई एम द रॉ एजेंट, देश के लिए मैं मरने तैयार हूं, इट्स ओके विद मी, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फॉर द लाइफ। कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कुछ नहीं, दिन रात नहीं, नंबर ऑफ आवर्स नहीं, पैसे नहीं, हाउ मच वी आर गेटिंग, व्हाई वी आर गेटिंग सो मच। तो जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल विषयी कषाय में लीन ह्यूमन बीइंग, वो भी जब दो धाराओं में चलता है, तो एक धारा से आइडेंटिफाई करता है और दूसरे धारा से अछूता रहता है, टोटली अछूता रहता है, यानी कि उसको जानता है, उसके हिसाब से एक्ट करता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो, उसमें कोई भी उससे इंपैक्ट होता हुआ नहीं होगा। ऑन द सरफेस उसको भी कभी प्यार हो जाता है किसी से, ऑन द सरफेस उसको भी कभी सैड लगता है किसी से, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है उसके फोकस को, उसके इंडिपेंडेंस को, उसके एग्जिस्टेंस को। अब मैं ज्ञानी को भी 2 कैटेगरी में बांटूंगी, 2 कैटेगरीज। एक ज्ञानी है जो समझो सिर्फ अनंतानुबंधी की कषायों के अभाव वाला और अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय हैं, वो वाला है, यानी कि जिसकी श्रद्धा तो राइट हो चुकी है, लेकिन चारित्र में उतनी कमजोरी है अप्रत्याख्यानावरण तक की, तो वो जो इम्पैक्टेड हो रहा है वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं हो रहा है। जो इम्पैक्टेड आपको नजर आ रहा है कि वो रो रहा है, कि हंस रहा है, कि उसने भी प्रूव करी ना, मान कषाय तो बोली ना उसकी कि बताओ सबको तुम में कितनी ताकत है, वो अनंतानुबंधी वाली मान कषाय नहीं थी, वो अप्रत्याख्यानावरण वाली मान कषाय थी। और अप्रत्याख्यानावरण वाली मान कषाय आपकी श्रद्धा पे हिट नहीं करती है, इट डजंट चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, इट्स ओनली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हाउ यू फील अबाउट इट, एंड व्हाट यू फील अबाउट इट ऑल्सो, वो भी आपके ज्ञान का ध्येय बन जाता है, बहुत पैसिवली, अंदर से नहीं हिलते हो आप, अंदर से इंपैक्टेड नहीं होते हो। ये वो पुलिस वालों को दिखाया जाता है कि बार में जाते हैं तो सिविलियंस की ड्रेस पहन के, और एक शराबी की तरह जाते हैं, डांस देखेंगे, कुछ पैसे भी उड़ाएंगे, वाई, बिकॉज उनको इनसाइडर बन के उनकी बात निकालनी है। उनकी शराब कितनी पीते हैं, नशा नहीं चढ़ता,
पैसे उड़ाते हैं, सिविलियन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ज्ञान धारा अलग चल रही होती है, पुलिस धारा अलग चल रही होती है, और क्रिमिनल की तरह एक्ट करने वाली धारा अलग चल रही होती है। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो जो पहला टाइप का ज्ञानी है, उसकी श्रद्धा में वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, चारित्र की कमजोरी के कारण फिर भी वो परिणमन नजर कुछ हद तक आता है, वो प्रत्याख्यानावरण के लेवल का है। देशव्रति हो तो प्रत्याख्यानावरण के लेवल का है, सकल वृत्ति हो तो संजुलन के तीव्र उदय के लेवल का है, बस उतना ही है। एक बात बताइए, जब एक माँ को अपने बच्चे पे गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है उसको, कितना आ सकता है? दिल से गुस्सा आता है, श्रद्धा से गुस्सा आता है, कि सिर्फ चारित्र में गुस्सा आता है? एक माँ अपने बच्चे से बदला लेगी, उसने कुछ गलत किया तो, श्रद्धा में नहीं रहता। और जो चीज सिर्फ चारित्र में आती है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है? एक समय की। वो एकदम पानी में लिखी हुई रेखा की तरह होती है। वो बच्चे को भी पता है ये बात, और माँ को भी पता है ये बात। वो बच्चा थोड़ा ही रोएगा, और पता है वो क्या कोशिश करता है? वो माँ की आंखों में देखने की कोशिश करता है, और माँ कोशिश करती है कि मैं उसकी आंखों में नहीं देखूं, क्योंकि उसे पता है कि मैं रोते हुए बच्चे की आंखों में देखूंगी, मैं उसी वक्त पे पिघल जाऊंगी। She can't stand the child crying actually, not for a moment. उसी ने डांटा है, उसे ही मारा है, उसने ही उसको रोने का जो भी संयोग क्रिएट किया है, लेकिन उसका गुस्सा वो जैसा क्षणिक होता है गुस्सा, झूठा नहीं है। वो कर्मधारा झूठी नहीं है, वो क्रोध, वो मान कषाय झूठा नहीं है। थी मान कषाय थी उनको, पर कितनी मान कषाय थी आप मुझे बताना। उन्हीं कुमार, नेमी कुमार की, उनको शादी की इच्छा थी कि नहीं थी? अगर बारात में सज धज के गए थे, शादी की इच्छा थी कि नहीं थी? राजुल से जूनागढ़ बारात जब जारी थी तो शादी की तो इच्छा थी, लेकिन वो इतनी कमजोर इच्छा थी। वो कषाय तो थी, नहीं तो वो शादी करने नहीं जाते, पर वो इतनी कमजोर कषाय थी कि वो बस वो जानवरों को देख के, वो एक मोमेंट का समझो, वो उस पर्याय के आने के काल का इंतजार था, सब छोड़ छाड़ के निकल गए। वो ताकत जिन लोगों को शोकेस करी थी, वो भी ऐसे कोई अंदर से ही वो तड़फड़ा नहीं रहे थे उस ताकत को शोकेस करने के लिए। वो मस्करी में ठीक है, वो उस समय की मान कषाय ने जोर मार दिया, उन्होंने कर लिया जो करना था, एंड देन ही वाज आउट ऑफ इट। तो ये जो पर्याय के लेवल की, जहां पे श्रद्धा सपोर्ट नहीं कर रही है, उस लेवल की जो कर्मधारा होती है, वो इतना बड़ा दोष उत्पन्न नहीं करती है ज्ञानियों में कि उसकी वजह से वो इतने आकुलित और दुखी हो जितना कि अज्ञानी होता है। और दूसरे लेवल के ज्ञानी कौन होते हैं? दूसरे लेवल के वो ज्ञानी होते हैं कि जो तीन कषाय के अभाव पूर्वक, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, जो हमारे साधु हैं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, कि उनके आचरण में भी वो कषाय इतनी मंद या इतनी कम नजर आती हैं। और फाइनल ज्ञानी एक्चुअली में देखा जाए, जो श्रद्धा और चारित्र दोनों में कंप्लीट हैं, जैसी श्रद्धा है 100% वैसा आचरण हो गया है, वो हमारे अरहंत है। कोई अरहंत को चैलेंज करे, उन्हें केवल ज्ञानी ना माने, उन्हें रागी द्वेषी माने, तो क्या अरहंत प्रूव करेंगे? हमारे साधुओं को यहाँ तक कहा जाता है, शुद्ध सागर मुनिराज को ये कहा गया था कि नहीं, कि तुम बहस नहीं करोगे, जैन धर्म सच्चा है, लेकिन फिर भी कोई कहेगा कि जैन मुनि मूर्ख बैल की तरह होते हैं, तो तुमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि जैन मुनि कितने सही होते हैं और होशियार होते हैं। ये कौन ज्वाइन किया?